स्वतंत्र शिक्षण संघ द्वारा निजी विद्यालयों का 8वां समागम सह शिक्षित भारत सम्मान का हुआ आयोजन। शिक्षित व समृद्ध भारत व बिहार की रखी गई नींव। शिक्षा का आधार साक्षर नहीं, शिक्षित भारत हो तभी भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ ने लगाया निजी विद्यालयों का जमघट, शामिल हुए 1500 विद्यालय संचालकों के साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि। राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रविवार को भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के द्वारा निजी विद्यालयों का 8वां समागम सह शिक्षित भारत सम्मान का आयोजन किया गया, जिसका समापन रविवार को देर शाम हुई। इस समागम सह सम्मान समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस, प्रदेश अध्यक्ष भूषण शर्मा, जिलाध्यक्ष डॉक्टर शिवकुमार प्रसाद सिन्हा, संरक्षिका श्रीमती रेखा भारती एवं प्रदेश अध्यक्ष संतोष शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी समस्या है इसका निराकरण होगा। समस्या तो आती ही है और इसका निराकरण भी होता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ तोता की तरह रटने वाला पढ़ाई नहीं, बल्कि पढ़ाई चरित्र निर्माण के लिए होना चाहिए। जब निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी तो बच्चे आपके पास जरूर आएंगे। हम 58% युवा आबादी वाले देश हैं, पूरे युवा आबादी को शिक्षित बनाएं। उन्होंने कहा कि संगठन के द्वारा इस अद्वितीय कार्यक्रम में निजी विद्यालय के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। सबने जो समस्या रखी है, विचारों से समस्याओं का समाधान होता है। शिक्षा आज बड़ा विषय है, हम प्रगति कर रहे हैं, परंतु आज भी काफी पीछे हैं। राज्य में नारी शिक्षा में प्रगति हुई है। हमारे सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार पूरी तरह शिक्षित राज्य बने, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं और कर रहे हैं। हम लोगों का भी दायित्व है कि इस दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा राजा महाराजा के बेटे ही प्राप्त करते थे, पहले सामान्य लोगों के लिए शिक्षा नहीं था। बौद्धिक क्रांति के बाद शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने कहा, नालंदा ज्ञान की भूमि है, नालंदा ज्ञान देने वाली भूमि है। भारत को विश्व गुरु बनने में नालंदा का प्रथम स्थान है। मैं भी निजी विद्यालय में पढ़ाई किया हूँ, ये भूमि पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षित बनाएं, उन्हें क्रिएटिव बनाएं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आर्यावर्त सहोदया सीबीएसई पटना के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सी.बी. सिंह ने कहा कि निजी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, परंतु विगत वर्षों से शिक्षा विभाग द्वारा कई तरह के डेटा संग्रह के दबाव के कारण निजी विद्यालयों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रही है। निजी विद्यालयों को किसी प्रकार का सरकारी सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हमने अपने जीवन काल के लंबे हिस्से में कई विद्यालय समूह का मार्गदर्शन किया है। भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस ने विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों को एक मंच पर एकत्रित कर इतिहास रच दिया है। मैं इन्हें एवं इस पूरे संगठन परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस ने कहा कि राज्य के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संचिका को सही किया जाए, फिर अलग से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं होगी और इसके लिए शपथ पत्र दाखिल करने की जरूरत ही समाप्त हो जाएगी। बच्चों का आधार कार्ड बनाने का कार्य सरकार को अपने जिम्मे रखना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीपति नारायण, संरक्षकी शशि शेखर, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह, नालंदा उपाध्यक्ष मो. जाहिद अनवर, जिला सचिव रंजीत कुमार, कोषाध्यक्ष अरविंद प्रसाद, अजय कुमार, अखिलेश प्रसाद, विकास कुमार, स्मित बब्ब, अमित कुमार, आयोजक मंडल से नरेश प्रसाद, अमित कुमार, सौरभ रंजन, कुमार पंकज, तरुण कुमार, पीयूष कुमार, राजीव कुमार शर्मा, मुकेश कुमार, संजय कुमार, जय किशोर प्रसाद, रवि राज, आशीष रंजन, रंजीत कुमार, कुंदन कुमार, राजीव कुमार, विपिन कुमार, सुमंत कुमार, धर्मेंद्र कुमार, कुमार चंद्र प्रकाश, कौशलेंद्र मधुकर, अर्जुन प्रसाद, सोनू सक्सेना, प्रसिद्ध नारायण, रुदल प्रसाद सिंह, नितेश कुमार, शैलेंद्र कुमार इवेंट मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे राजगीर की सचिव संयोजक एवं कोषाध्यक्ष क्रमशः राजन कुमार, राजेश कुमार एवं जितेंद्र कुमार सहित लगभग 1500 निजी विद्यालय संचालकों ने भाग लेकर समागम को भव्यता साथ कार्यक्रम संयोजन के उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में अग्रसर करते हुए ऐतिहासिक रूप से सफलता प्रदान किया। एटीवी नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। भारत स्वतंत्र शिक्षा संघ, भारतीय स्वतंत्र शिक्षा संघ जो पूरे प्रदेश का एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी शिक्षण संस्थान हैं, सबका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और प्रदेश में प्रायः
15,000 विद्यालयों की संबद्धता इससे है और इन विद्यालयों का एक समागम हो रहा है यहाँ पर और उस समागम में मुझे आने का अवसर मिला। तो यहाँ पर हम लोग एक तरह से 15,000 विद्यालयों के प्रतिनिधि बैठ करके हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारे निजी विद्यालयों की क्या भूमिका हो और कैसे, क्योंकि समाज में आप देखिए जो हम लोग की सोसाइटी है उसमें सरकारी और निजी दोनों की भागीदारी और दोनों मिल करके जब मजबूती से काम करेंगे तो बिहार में शिक्षा का भी विकास होगा। और आप जान रहे हैं कि शिक्षा में अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी हमारा जो लिटरेसी रेट है मात्र 61%, 61.8%। सोचिए कि इतने वर्षों के बाद भी, प्रयास के बाद भी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो कितना कार्य हम लोगों को करना है और अकेले सरकारी माध्यम से ही संभव नहीं है। जब तक सब लोग निजी प्लस सरकारी दोनों मिल करके कदम के कदम साथ मिला करके जब तक नहीं चलेंगे, तब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा लक्ष्य है कि 100% साक्षरता, वो हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमें काम करना है। और मुझे लगता है कि यह समागम उस उद्देश्य को पूर्ति करने में सहायक है। मुफ्त पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा आदेश दी गई सर, बहुत स्कूल में सर अभी तक लेने से बच्चे को इनकार किया जा रहा है सर। देखिए वो बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रक्रियाएं होती है, तो बहुत सारी प्रक्रियाओं में हो सकती है कमी हो। जो प्राइवेट स्कूल में किस तरह से दाखिला हो, प्रक्रिया ठीक से निर्धारित ना हो, तो उन सब जो समस्याओं पे विचार होगा, शिक्षा विभाग से भी विचार होगा निजी स्कूल और जहाँ जहाँ भी जो कमियां हैं उसको दूर कर लिया जाएगा। और RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार जो जिनको जिम्मेदारी मिली है तो उसमें निजी विद्यालयों की जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। दोनों की जिम्मेदारियों को निर्वहन करना होगा। जो सरकार की जिम्मेदारियां वो सरकार निर्वहन करे और जो प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारियां वो निर्वहन करें। दोनों जब साथ आएंगे, बढ़िया से सामंजस्य में काम करेंगे तो बेहतर हम लोग शिक्षा प्रदान करेंगे। फिर भी सर नामांकन लेने से इनकार क्यों की जाती है सर निजी विद्यालय में? उसका तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि यदि कुछ है कमी तो उसमें ज़रूर उसमें सुधार की गुंजाइश है और हम लोग उसमें काम करेंगे। सर आपकी सरकार है सर, आप सत्ता में सर, और निजी स्कूल के विद्यालय की गोली मार दी जाती है सर, अपराधी भी लगा में सर। देखिए, अपराधी का कोई ऐसा चरित्र तो होता नहीं किसको, जहाँ जिसकी रंजिश है। कई बार जो है इस तरह से है कि रंजिश के कारण होता है। अब देखिए ऐसा है कि अपराध के लिए सारे कानून बने, तो कोई भी प्रदेश ऐसा है कि जहाँ पे अपराध नहीं हो रहा, लेकिन कानून है। जब कोई अपराधी कोई घटना करता है तो उस पर फिर कार्रवाई होती है, यही प्रक्रिया निर्धारित है, उसको सज़ा दिलाया जाता है। तो बिहार में उस दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग तो 23वें स्थान पे हैं यदि अपराध के दृष्टिकोण से देखें। अन्य राज्य तो और भी बहुत आगे हैं अपराध 6 सालों से सर दीजिए। लेकिन आप इस तरह से तो कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन पुलिस का काम है, सरकार का काम है कि उसको पकड़ करके उसको जो कानून के अनुसार जो विधि सम्मत सजा हो उसको सजा दिलवाएगा। इसके लिए काम किया जाए। 6 वर्षों से निजी विद्यालय को शिक्षा को पैसा नहीं मिला है सर। नहीं, वो काम प्रतिपूर्ति की राशि में कहाँ बाधा है, इसका अध्ययन किया जाएगा। मैं भी शिक्षा विभाग से संपर्क करूंगा। जहाँ भी कोई बाधा होगी या कोई कमी होगी या कोई रिक्वायरमेंट पूरा करना होगा, उसको देख करके हम लोग उस पर काम करेंगे। सबसे पहले आप मेरे परिचित हैं और परिचय भी जानते हैं। भारत मानस राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ, निजी विद्यालयों का संगठन। इस संगठन के साथ कई संगठनों का कोऑर्डिनेशन है। नालंदा के सभी संगठन इस कोऑर्डिनेशन में हैं और राज्य के जितने भी संगठन हैं, अगर एक दो को भी छोड़ें तो छोड़ना मुश्किल है, सबके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है RTI पर चर्चा, जो हमारे इन्विटेशन में भी लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन। अभी हमारे एक मीडिया के साथी ने पूछा कि निजी विद्यालय एडमिशन क्यों नहीं लेता है। हम माननीय महोदय से भी चाहेंगे कि ध्यान दें हमारे उत्तर पर। अब हम लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते हैं, अब हम लोग को कर दिया गया है ज्ञानदीप पोर्टल के हवाले।
जिसका जो गार्जियन को अपलोड करना है। अपने बच्चे के एडमिशन के लिए हमें अपलोड नहीं करना है, गार्जियन को अपलोड करना है। और वो अपलोड करते हैं तो उसके बाद बीओ के यहाँ आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्यों छांटा गया। अगर मेरे सामने आता है तो मैं डीओ से भी पूछता हूँ, और जब वो डीओ से अप्रूवल हो जाएगा तब हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसके पहले हम लोग 11 से स्वतः एडमिशन लेते आए थे। कुछ चीज़ें हैं जो पहले लागू कर दी गई, कुछ चीज़ें पहले लागू कर दी गई, जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है 22 में और हम पर लागू हो जाता है कि नहीं 19-20 से जो पैसा मिलेगा वो 23 के नोटिफिकेशन से। जब 19-20 से 20-21 में हमने पढ़ाया ऑफलाइन, तो अब आप ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं। नोटिफिकेशन को ऐसे माननीय न्यायालय का भी कहना है कि नोटिफिकेशन के बाद उस कानून का लागू होना होता है, लेकिन अभी हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव हैं जिनके द्वारा संचालित हो रहा है पूरा शिक्षा विभाग। पहले हम लोग डीओ का लेटर देखते थे, अब अपर मुख्य सचिव का लेटर देखते हैं, प्राइमरी डायरेक्टर का लेटर देखते हैं। हमने कई बार निजी विद्यालय आयोग का गठन का मांग माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार, जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं और पूरे के पूरे नालंदा नहीं साहब, पूरे बिहार को एक ऐसी तस्वीर में ढाला है कि पूरा देश इन पर गर्व करता है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिजली, यहाँ के पानी, नल जल, 1500 में नौकरी शुरू करके कई लोगों को उन्होंने ला दिया शिक्षा में। लेकिन यहाँ पर कुछ कमी हम लोग की क्या हो गई है कि हमारी बात अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार तक नहीं पहुँच पाती है। हमने पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं, शिक्षाविद हैं, हम लोग प्रशासनिक सेवा के लिए सर को आज श्री मनीष कुमार वर्मा सर को पुरस्कृत भी कर रहे हैं। आज जदयू के माननीय राष्ट्रीय महासचिव हैं। इस नाते हम लोग सोचे कि अगर हम लोग सर तक बात पहुंचाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार तक हमारी बात पहुंच जाएगी।